हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल charitableShiksha.com में। आज हम 11th स्टैट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टैट्स 11th अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन सीखने से पहले 11th स्टैट्स के अंदर हमको स्टैटिकल सीरीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिकल सीरीज़ की जानकारी ना होने से न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं या मीडियन या मोड कुछ भी निकालते हैं, कोई सी भी एवरेज हम निकालते हैं, उसमें हर एक सीरीज़ के अंदर अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले अलग अलग होने की वजह से हमें सीरीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक सीरीज़ का फॉर्मूला दूसरे में लग जाने से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो आइए सबसे पहले सीरीज़ समझ लेते हैं। स्टैटिकल सीरीज़ बेसिकली स्टैटिकल सीरीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी फ्रीक्वेंसी सीरीज़। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम 11th स्टैट्स के अंदर अरिथमेटिक मीन स्टडी करने जा रहे हैं। स्टैटिकल सीरीज़ पहले पढ़ेंगे। स्टैटिकल सीरीज़ बेसिकली दो टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को दो पार्ट्स में, एक डिस्क्रीट सीरीज़ और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल को वैसे तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं होता, ख़ास न्यूमेरिकल पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इसका। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिस्क्रीट सीरीज़ को हम फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत से नाम हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़, या फिर इसको क्लास इंटरवल सीरीज़ भी कहा जाता है। क्लास इंटरवल। फर्दर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 5 पार्ट्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टैटिकल सीरीज़ दो टाइप की हैं, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के दो पार्ट्स हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज़ को हम फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ भी कह सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ या फिर क्लास इंटरवल सीरीज़ भी कहते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे के पार्ट्स देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ कह सकते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव,
open end series, number 4 cumulative series, and last में number 5 mid value series. These all are the parts of frequency distribution series: exclusive series, open end series, inclusive series, open end series, cumulative series, cumulative frequency series भी कहा जाता है इसको, एंड मिड वैल्यू सीरीज। तो ये हमारे सीरीज़ के नाम हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें इंडिविजुअल और बेसिकली फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के डिफरेंस देख लेते हैं किस तरह की होती हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज़। इसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ आपको एक इंडिविजुअल डेटा दिया है, सपोज़ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 4, 6, 10, 8, 12, 9। अगर इंडिविजुअल डेटा दिया है आपको, सिंगल इन्फॉर्मेशन है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएगी। इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक्स लिख सकते हैं, एक्स। इसके साथ में आप सीरियल नंबर को मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर सीरियल नंबर गिवन नहीं है आप लिख सकते हैं। सीरियल नंबर अगर गिवन नहीं भी है, इंडिविजुअल डेटा दिया है, अकेला डेटा है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ ही कहलाती है। सीरियल नंबर गिवन है तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है 100%, वो सीरीज़ फिर इंडिविजुअल सीरीज़ ही होती है। सीरियल नंबर इसकी बहुत अच्छी पहचान है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि आपको सीरियल नंबर गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तब भी ये सीरीज़ इंडिविजुअल ही होती है। दूसरी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में आप देखेंगे, सपोज़ मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स सपोज 4, 10, 8, 6, 12, 4, 9, 6, 5, 2, इस तरह से। डिसऑर्डर्ड नंबर है, कोई ऑर्डर में नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर में हो। डिस्क्रीट सीरीज़ में एक डेटा यहाँ पर, एक डेटा है, डबल डेटा दिया होगा आपको। इसको आप एक्स कह सकते हैं और ये इसकी फ्रिक्वेंसी होगी इसके साथ में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमेशा होगी। पहला डेटा जो होगा हमेशा एक्स कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, और उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन होगी। यहाँ सीरियल नंबर नहीं दिया होगा, आप ऊपर देख सकते हैं इसमें सीरियल नंबर गिवन है। सीरियल नंबर का मतलब है कि सीरीज़ इंडिविजुअल है। सीरियल नंबर गिवन नहीं है तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है। साथ में इसकी फ्रिक्वेंसी है। ये नंबर सीक्वेंस में हो या ना हो, अगर ऊपर सीरियल नंबर गिवन नहीं है तो ये सीरियल नंबर नहीं है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। सपोज ऐसे लिखा है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, 1 2 3 4 5 10 6 12 8 9। यहाँ 1 2 3 4 5 एक सीरियल नंबर गिवन है हमको, नंबर सीक्वेंस में है, लेकिन यहाँ सीरियल नंबर लिखा नहीं है, तो ये सीरीज़ इंडिविजुअल नहीं होगी, ये डिस्क्रीट ही कहलाएगी। ये सीरीज़ डिस्क्रीट ही कहलाएगी क्योंकि ऊपर सीरियल नंबर मेंशन नहीं है। ये मार्क्स दिए हुए हैं हमको, ये एक्स ही होगा और ये एफ ही होगा, ये सीरीज़ डिस्क्रीट ही कहलाएगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एफ 0 10 10 20 20 30
30, 40, 4, 10, 6, 8। बहुत ही इजी आइडेंटिफिकेशन है इसकी। इसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे। अगर ये क्लास इंटरवल्स हैं तो वो सीरीज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट सीरीज़ में और फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सीरीज़, तीनों में फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सीरीज़ को। अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज़ में इंडिविजुअल का फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्वेश्चन पूरी तरह गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी पहली क्लास में सीरीज़ को अलग अलग पहचानना सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन की न्यूमेरिकल्स। पहले हम फॉर्मूले सीखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के अंदर फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं। ओके, थैंक्स।